कांग्रेस की सर्वोच्च वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा का कहना है कि कांग्रेस में सभी नेताओं को पद को महत्व देने के बजाय संगठन के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस में चेहरे की बजाय पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाने वाले रघुवीर मीणा ने सचिन पायलट को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने पायलट को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बताया, साथ ही पायलट को संगठन को सबसे ऊपर रखने की नसीहत भी दे डाली। खबर में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सचिन पायलट को साइड में करके और काम करें तो उससे कोई हमको ज़्यादा हासिल हो जाए ऐसा नहीं, परंतु यहाँ कांग्रेस पार्टी में ये व्यक्ति को आगे रख के काम करने की परंपरा तो कम रही है। इस पूरे बातचीत के दौरान मीणा बीजेपी पर भी बोले, राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई होती है, एक सीमा तक होती है, मगर उनके बाद सब मिलकर फैसले करते हैं। एक दौर आया था जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो गई थी। हाईकमान प्रभारी महासचिव ने संतुलन बढ़ाने की भी कोशिश की। 12 दिसंबर की रैली के बाद संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए जो असंतोष थोड़ा बहुत है उसे भी खत्म कर देंगे। प्रदेश में सुशासन, कल्याणकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो, ये हमारी प्राथमिकता है। सरकार को स्थायित्व देना हमारे लिए लाभ के पद प्राप्त करने से ज्यादा जरूरी है। यह बड़ा दिल रखकर अशोक गहलोत ने फैसला लिया है। इस सवाल पर कि 2023 का चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में या उन्हें चेहरा बनाकर लड़ा जा सकता है, इस पर रघुवीर मीणा ने जवाब दिया कि ऐसा फॉर्मूला कभी कांग्रेस ने नहीं बनाया कि चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़ा हो। भाजपा नगरपालिका के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़ती है। ऐसा कांग्रेस ने कभी नहीं किया। सब सामूहिक प्रयास करते हैं और विधायक दल की बैठक में जो तय होता है उसके आधार पर फैसला होता है। सचिन पायलट के साथ गलत हुआ या नहीं, इस पर रघुवीर मीणा बोले कि सचिन पायलट ने काफी मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी कि वे युवा हैं और भागादौड़ी कर प्रदेश में माहौल बनाएंगे, और उन्होंने किया भी। मैं भी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। मैंने यह सोचकर पद नहीं लिया था कि हमें आगे जाकर कुछ बनना है। निश्चित तौर पर उन्होंने रिजल्ट दिया है। पार्टी ने उनको मान सम्मान हमेशा दिया। यूपी में उनको जिम्मेदारी दी गई है और प्रियंका गांधी के साथ बराबर लगकर वे काम कर रहे हैं। आज देश में जो माहौल बना है, डर का माहौल पैदा करके भय फैलाकर शासन किया जा रहा है। आपस में भाईचारे को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। एक विशेष एजेंडे के तहत देश में शासन किया जा रहा है। मीणा का यह कहना था कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है और ऐसा देश हित में नहीं। इसलिए पायलट जैसे लोगों को पद के बजाय संगठन को प्राथमिकता देनी चाहिए। सचिन पायलट को साथ में इसलिए रखना चाहिए कि उनकी उम्र है, उनके पिता ने संगठन में काफी नाम कमाया है। सचिन पायलट को साइड में रखकर काम करने से कुछ ज्यादा हासिल हो जाएगा ऐसा नहीं है, मगर यहाँ कांग्रेस पार्टी में व्यक्ति को आगे रखने की परंपरा कम रही है। सामूहिक प्रयास में ज्यादा विश्वास करते हैं। कांग्रेस में अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को अगर बड़ा बताने की कोशिश की है तो वो खुद ही साइड में या किनारे हो गया है। नटवर सिंह किसी जमाने में बड़े व्यक्ति थे, 10 जनपद के करीबी थे, मगर उन्होंने संगठन के साथ अगर कोई गलती की तो वे साइड में हो गए। यहाँ पे सचिन पायलट के लिए ये कटाक्ष माना जा रहा है। यहाँ व्यक्ति नहीं, संगठन बड़ा होता है। गुटबाजी बीजेपी में भी है। कांग्रेस ऐसी सूरत में खुद को एकजुट क्यों नहीं करती, इस पर मीणा ने कहा कि बीजेपी बिखरती जा रही है, ये दिखाई दे रहा है। वल्लभनगर में चौथे, धरियावद में बीजेपी तीसरे स्थान पर आई। देश के अन्य हिस्सों में भी बीजेपी हार रही है। बीजेपी को जनाधार धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इनकी आपस में गुटबाजी भी चरम पर है। वसुंधरा राजे ने देव दर्शन कर यात्रा की तो गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जहां वसुंधरा बैठने जा रही है वो समय तो चला गया, पहले आना चाहिए। ये इनका आपसी गुस्सा फूट रहा है। किसी दिन यह ऐसा फूटेगा कि बीजेपी बिखर जाएगी। सचिन पायलट को साइड में करके और काम करें तो उससे कोई हमको ज़्यादा हासिल हो जाए ऐसा नहीं, परंतु यहाँ कांग्रेस पार्टी में ये व्यक्ति को आगे रख के काम करने की परंपरा तो कम रही है और सामूहिक प्रयास में ज़्यादा विश्वास करते हैं। और जैसा हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई व्यक्ति अगर अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश की है तो वो साइड किनारा हो गया है। नटवर सिंह जी किसी ज़माने में बहुत बड़े व्यक्ति थे और 10 जनपद के करीबी थे, परंतु उन्होंने संगठन के साथ कई अगर गलती की तो साइड ट्रैक भी हो गए। तो इसलिए यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं, यहाँ तो संगठन बड़ा होता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसा फॉर्मूला कभी बनाया नहीं कि चेहरा आगे रख के चुनाव लड़ा हो। जैसा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को नगर निगम के और नगर पालिका को चुनाव में भी चेहरा आगे करके लड़ती है, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कभी चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ा है।
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।